फिर वायर निकालना पड़ता है। फिर करो जो जो लोबिम के लिए प्रोजेक्टर है। हाँ। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो प्रोजेक्टर है वो इतना माइलेज होता है, टैंक टू टैंक कैलकुलेट किया फिर तो वो मैं माइलेज बहुत कंसल्ट किया मतलब, तो बताया कि ट्रिप मीटर रिसेट कर दो एक बार, तो मैं रिसेट कर दिया। उसके बाद भी 12 से ऊपर जा नहीं रहे थे। सो फिर पता चला और ये मेन पॉइंट जो हाईलाइट करने की, ये जो डोर लॉक है यहाँ पे, इसको मतलब लॉक के लिए अलग से स्विच नहीं है। ओके। तो अगर कभी बच्चा वगैरह पीछे बैठा और चाइल्ड लॉक तो हर बार लगाए तो मतलब अंदर से खोल सकते नहीं वो। तो उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम लगा कि नहीं ये होना ही चाहिए था करके अलग से लॉक? जैसे बहुत सारे में मतलब एक पुश बटन होता है, अलग से हाँ होता अलग है, से होता है वो। या फिर अलग से डोर का लॉक होता है। तो यहाँ पे डोर लॉक जो है मतलब सिंपली सेम होल्डर को ही पुश करना है, हाँ तो उससे हो जाता है लॉक। और ओवर स्पीड में तो वो एक्चुअली इंडिकेटर देता है, मोर देन 10 में तो इंडिकेटर देता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने खोल दिया तो वो खुल सकता है डोर, मतलब कम्प्लीटली खुल सकता है डोर। और तो आपको चाइल्ड लॉक लगाना पड़ेगा, मतलब जो साइड पे जो चाइल्ड लॉक का हाँ छोटा वो सा लगाना ही पिन पड़ेगा। जैसा है उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो रियर सीट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, मतलब कर सकते हैं। और फ्रंट सीट पे तो मतलब बच्चे को एक्चुअली आरटीओ के हिसाब से 13 ईयर से बिलो बैठना ही नहीं चाहिए, मतलब एज 13 ईयर से अबो है बैठने के लिए पैसेंजर सीट पे, मतलब को ड्राइवर का सीट पे। और को ड्राइवर पे तो आप देखोगे तो मतलब मैनुअल से अगर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मतलब एयरबैग्स भी ओपन नहीं होते, कुछ वेट होना चाहिए तो ही एयरबैग्स ओपन होते हैं। तो वो सब है मतलब। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बच्चा मतलब 8-9 ईयर से, तो मुझे मतलब ऐसा फील नहीं हुआ है सडनली, ऐसा कोई फील नहीं तो हुआ। अभी आपके एक्सजेड मॉडल में ये टच स्क्रीन आता है, तो floating कभी वाला। ऐसे लगा कि मतलब लैग कर रहा है या फ्रीज हो गया फिर से कनेक्ट करके चालू करना पड़ा वो ऐसा कुछ? अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है, मतलब मेरा जो भी ड्राइवर आया हाईवे सिटी पे मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है। मुझे ऐसा अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ है टच स्क्रीन पे। लेकिन मे भी किसी का हो सकता है, तो आई डोंट नो मतलब कि किसी का हुआ हो तो। मेरा हुआ था एक बार, लेकिन वो मोस्टली एंड्रॉयड ऑटो जब कनेक्ट करते हैं तो मैप्स एंड ऑल के टाइम, तो तब वो हो जाता है। पता नहीं, मे बी नेटवर्क के वजह से हो सकता रहेगा या फिर फ़ोन के, लेकिन हाँ एंड्रॉयड ऑटो स्टक हो जाता है बीच में। तो कितने फिर देर में होता है मतलब वो मतलब कैसा है, पता ही भी नहीं चलता तुमको। सपोज अभी मैप लगाया है, अभी जाना है सीधा, तो वो कब हैंग हो जाएगा वो जब पता ही उसके नहीं पास चलेगा। देखेंगे तब पता देखेंगे चलेगा। अरे ये तो हिल ही नहीं रहा, मतलब नोटिस करेंगे GPS तब डिस्कनेक्ट हो GPS जाएगा डिस्कनेक्ट हो गया, या फिर मे बी नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है। मतलब वो जैसा लेकिन है फिर वो वैसे ही समझ फ्रीज में हो नहीं आता, जाता वो है फ्रीज हो जाता है। या मेरा फुल ऐसा- बैक हो जाता है पीछे? नहीं नहीं, वो सेम फ्रीज मेरा हो भी एक बार जाता है, feel हुआ था। वो रीसेंटर करना पड़ता है तो भी नहीं होता है। तो तब पता चलता है कि यार ये तो फ्रीज हो गया, तो फिर वायर निकालना पड़ता है, फिर करो कनेक्ट वो करो, सब। फिर वापस कनेक्ट करो। सेम मेरा वो एक्चुअली होता है। एक बार फील हुआ था कि जीपीएस जो था वो डिस्कनेक्ट हो रहा था। लेकिन मतलब मैं बहुत बार उसको रिप्रोड्यूस करने का ट्राई किया, क्योंकि मुझे सर्विस सेंटर से मैं बात किया तो बताया कि मुझे वीडियो भेजो। तो मैं बहुत बार उसको ट्राई किया है, लेकिन नहीं हुआ। वो रिप्रोड्यूस हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद केबल हिल गई होगी या केबल प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से हुआ होगा कुछ, या नेटवर्क का इशू आया होगा बीच में सडनली, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जब तक रिप्रोड्यूस नहीं होगा तब तक मतलब थोड़ा डाउटफुल है। तो आप कभी कभी वो कैसा होता मे भी हो सकता है कि सपोज अभी फ़ोन कनेक्ट है, फ़ोन का लाइक इंटरनेट भी चल रहा है, तो कभी कभी फ़ोन हीट भी पकड़ लेता है, तो हाँ। मे भी चांसेस है कि उसकी वजह से हो सकता है शायद। वैसे भी हो सकता है। हो ये हीट भी होता कैसा तो है, हाँ। ये फ्लोटिंग भी मतलब डैशबोर्ड पे ही दे तो हीट डायरेक्टली इस पे आती है और काफ़ी गर्म हो जाता है ये, तो उसके वजह से भी हो सकता है। और एक पॉइंट है, हाँ। ये मेरी एक्सी रिदम है मेरा, तो उसमें टाटा ने उसमें व्हील कवर दिया नहीं है। अगर caps। वो एक व्हील कैप्स दिया नहीं है, तो वो अगर वो एक दे देते तो और अच्छा होता। करेक्ट। अगर मतलब कंपनी से अगर ऑथोराइज डीलर के थ्रू अगर व्हील हाँ। कैप्स मिलते हैं तो सबके मतलब सेम मिल सकते हैं, मतलब करेक्ट। क्योंकि बाहर लेने को गए तो वो 1,500। वो फिर प्राइस का तो नहीं है, लेकिन Fitting का issue फिटिंग होता का हाँ इशू फिट होता भी है नहीं बैठता और होता है। डिफरेंट दिखता है ना, मतलब सारे कार्स का अलग अलग दिखता है। और किसी कंपनी से ले तो मतलब है कि फिट हुआ तो निकलेगा नहीं गड्ढों में, बाहर से ले गए तो बाहर से कब, निकल सकता है। तो उनको क्लिप्स लगाओ फिर बाद में वो सब हो जाए। वो सब इशू है। और अभी आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है अभी, मतलब जो लो बीम के लिए प्रोजेक्टर है। हाँ। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो प्रोजेक्टर है वो इतना खास नहीं है करके, तो तो ऐसा मतलब प्रोजेक्टर हेडलैम्प का मुझे इतना इशू नहीं आया।
हाँ, लेकिन एक मैं फुल नाइट में ड्राइव कर रहा था, मतलब हाईवे पे बारिश का टाइम था और मतलब पूरा मडी सरफेस था और वहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, रात को कुछ नहीं दिख रहा था और पूरा ब्लैकआउट ही था। तो उसमें जो लाइट मतलब क्योंकि बहुत सारे मतलब इंडियन रोड्स पे मतलब ड्राइविंग का मतलब बहुत लोगों को सेंस ही नहीं है, मतलब कि हाई हाँ। बीम पे चलाते हैं गाड़ी। हाईवे सो उनका तो हो जाता है, लेकिन सामने आंखों पे आता है। सो मुझे उस टाइम पे मतलब बहुत फील हो रहा था कि मैं भी हाई बीम पे डाल दूं, मतलब जो करना है होने दे मतलब। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा था। तो उसका एक सॉल्यूशन मिला मुझे कि फॉग लैंप अगर ऑन कर दो तो लाइट जो है सामने वाले का वो स्कैटर्ड हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको आंखों में नहीं आता है वो। सो ये कर सकते हो, मतलब कि अगर सामने से अगर कोई लाइट्स आ रहा है तो मतलब हाई बीम पे तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी हाई बीम पे चलाओ। हाँ। लेकिन आप क्या कर सकते हो, फॉग लैम्प ऑन कर दो तो वो स्कैटर हो जाएगा लाइट और आपको थोड़ा विजन मिलेगा अच्छे से। अभी आपको ऐसा कुछ लगा कि मतलब माइलेज वगैरह जब देती है कि मतलब MID में एक माइलेज होता है, टैंक टू टैंक कैलकुलेट किया तो वो माइलेज अलग आता है? अच्छा, जो माइलेज का जो है तो मतलब ऐसा है कि मतलब मैं इनिशियली ड्राइव किया तो 8-10 से ऊपर जा ही नहीं रहा था, 12 से ऊपर गया नहीं। धीरे धीरे वो 12 होता गया। फिर मैं बहुत कंसल्ट किया, मतलब तो बताया कि ट्रिप मीटर रिसेट कर दो एक बार, तो मैं रिसेट कर दिया। उसके बाद भी 12 से ऊपर जा नहीं रहे थे। सो फिर पता चला कि वो ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड है, क्योंकि मैं उस टाइम पे कंफर्ट नहीं था। तो मतलब जैसे कि मैं सेकंड में ही चला रहा हूँ, जबकि मैं थर्ड गियर डाल सकता हूँ लेकिन मैं डाल नहीं रहा हूँ। फोर्थ डाल सकता हूँ लेकिन मैं थर्ड में ही चला रहा हूँ, क्योंकि मैं फियर है मेरे पास कि मतलब गियर चेंज नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम होगा। सो इस वजह से ये हुआ था। लेकिन सडनली मतलब एक बार मैं सोलापुर रोड पे मतलब ड्राइव कर रहा था, हैदराबाद रोड पे। सो गाड़ी का माइलेज मतलब दिखा रहा था 22-27, इंटरमीडिएट माइलेज इतना भी दिख रहा था। और पूरा घाट होने के बाद एवरेज में मेरा वो 22 था। और वैसे ही से मुझे मतलब 20-22-18 ऐसे मिले हुए हैं माइलेज हाईवेज पे। तो और टैंक टू टैंक और उसमें जो डिफरेंस है वो 1 से 2 के बीच में डिफरेंस मिला है मुझे। यूजुअली मतलब 1.5 पकड़ सकते हो मतलब एवरेज में। तो जैसे कि मुझे अगर वहाँ पे 20.8 मिला तो मुझे यहाँ पे 19 अराउंड मिल रहा है मतलब। तो मतलब 1 से 1.5 के बीच का फ़र्क है, वैसा है। और अगर ड्राइविंग का प्रैक्टिस भी किया, मतलब मेरा वाइफ ने मतलब ड्राइविंग का पूरा प्रैक्टिस किया, रिवर्स लेना है वो सब जो है स्लो स्पीड पे मतलब कम गियर पे ही चलाओ। लेकिन वहाँ पे कभी भी ऐसा मुझे ये नहीं हुआ कि ज़्यादा माइलेज पूरा डाउन हो गया, मतलब तभी भी मेरा माइलेज मतलब 10 के अराउंड था मतलब। सो मतलब इतना सिटी में इतना ट्रैफिक के बम्पर टू बम्पर के बावजूद भी और न्यू ड्राइवर को होते हुए भी 10 से नीचे नहीं गया है। पेट्रोल है सभी का पेट्रोल सबका पेट्रोल है। और अगर सिटी का माइलेज पकड़े तो अराउंड 16 पे हूँ मैं। 13 टू मुझे भी हाँ। 13 टू 16 तक सिटी में 13 मिल टू जाता है। 16 विथ एसी मुझे मिल रहा है, क्योंकि एसी तो रहता ही है। रीज़न ये है कि डस्ट होता है तो Dust होता है तो अच्छा रहता है। ग्लासेस बंद करना और हाईवेज पे तो मतलब 18-20 आराम से हाईवेज पे है। 20 तक टच हो जाता है हाईवे पे। इवन घाट में भी मिल रहा है मुझे, मतलब जो हिली एरियाज है वहाँ पे भी मुझे अच्छे मिल रहे हैं। मतलब माइलेज का कैसे, अगर आप आराम से चलोगे तो आपको ये 20-22 से ऊपर भी देगी। और अच्छा, अगर मतलब जो माइलेज है ना तो उसमें मैं तो थोड़ा मेंटेन रखता हूँ, मतलब कि जैसे कि मेरा 80 है, 90 है, कभी कभी मैं जाता हूँ 100 अराउंड भी जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो अगर जहाँ पे ट्रैफिक है ना, जहाँ पे मुझे पता है पहले से कि सामने मुझे सिग्नल मिल रहा है या ट्रैफिक जाम है, सो मैं 2000 आरपीएम के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। और जिस टाइम पे मतलब जैसे कोई और ड्राइवर है और वो 2500-3000 आरपीएम पे चला रहा है, लो गियर पे हाई आरपीएम पे चला रहा है, तो ये इशू होता है मतलब। लेकिन अगर 2000 आरपीएम से नीचे चला रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है मतलब। तो सर आपको कितना माइलेज मिल देगा? क्योंकि आपके कार में अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा बहुत वेट कम है बाकी कार से, और आपका जो टायर का जो विड्थ वगैरह है वो भी कम है, तो उससे भी माइलेज में फ़र्क पड़ता है। तो आपको मैंने जब ये गाड़ी ली तो मुझे अराउंड 9 से मेरा माइलेज चालू हुआ था, और वो MID है, और मैंने अभी 1 हफ्ते चलाई है गाड़ी। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत मैंने हाईवे पे चलाया है, तो अभी मेरा माइलेज बढ़ के 13 के अराउंड आ गया है, 13-13.5 के अराउंड। तो वैसे भी अभी तक 250 किलोमीटर इतना ही चला है हाँ। आपने, तो वो टाइम टू टाइम बढ़ जाएगा वो। और वैसे भी मैंने ऐसे सिटी में चलाया है, तो ऐसे हाई गियर में चली नहीं है गाड़ी, तो उस कारण भी हो सकता है। और कभी हाईवे पे लेके गया नहीं, तो देखेंगे जब लेके जाऊंगा तब अराउंड देखेंगे कितना हाई जा सकता है माइलेज। तो और ऐसा भी मतलब सुना है मैंने कि जो लो वेरिएंट है सबका ही होगा, टियागो, टिगोर, एल्ट्रोज, तो उनमें जो टायर का प्रोफाइल है वो कुछ ज़्यादा ही कम है, मतलब जल्दी फट जाते हैं या जल्दी कुछ ऐसा आपको लगा कि मतलब हाँ अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉट होल आया तो मतलब कट हो सकता था टायर या ऐसा कुछ?
नहीं, वैसे कभी फियर रहा नहीं, पर मैंने जब गाड़ी लाई थी तब सेकेंड डे पे मेरा पंक्चर हुआ था। पर वो उसमें एक मेटल का एकदम पॉइंटेड चीज़ अंदर गई थी, तो वही इशू था। पर ऐसे कभी फियर तो नहीं है कि ऐसे कुछ कट वगैरह होगा, ऐसे कोई इशू तो नहीं लगा मुझे। वैसा कट होने का आपको लगा क्योंकि आपका एलॉयज और हर बार मतलब बहुत से बार हो जाता है ऐसे कि पॉटहोल है वो एलॉय के जो ये होता है उसने टायर को ऐसे कट कर दिया? नहीं ऐसा तो लाइक हाँ क्लोज इंस्टेंस हुए हैं, इंस्टेंस क्लोज, लेकिन ऐसा मेजर कुछ ऐसा फेस नहीं किया है। आपके साथ हुआ नहीं वैसे? हाँ मेजर कुछ नहीं हुआ है। मतलब मेरा एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मेरा अलॉय व्हील है और जो रिम रहता है अलॉय व्हील का वो एक स्टोन से बहुत नज़दीक से गया, तो हल्का सा मतलब उस पर स्क्रैच हुआ है, लेकिन टायर पे ऐसा सच मुझे कुछ मिला नहीं, मतलब उसका मार्क्स नहीं मिले। मतलब मैं देखा था पूरा रफ रोड था तो वैसा मिला। और एक चीज़ है कि जैसे मुझे भी पता नहीं था ये चीज़ कि लोग बोलते हैं कि जैसे कि इसका व्हील जो है 16 इंच के और स्पेयर व्हील जो है 15 इंच का है, तो एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। टायर का जो होल डायमेंशन है, डायमीटर है, जो रेडियस पकड़ो डायमीटर पकड़ो वो सेम है। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि एक व्हील छोटा दिखेगा एक व्हील बड़ा होगा, ऐसा वो नहीं है। मुझे क्या लगता है वो किस वजह से होगा क्योंकि एक्चुअली वो रिम साइज है। हाँ रिम साइज मतलब जो इंटरनल जो रिम रहता है मेटल का, उसका जो साइज है वो 16 है, जैसे बाहर जो मेन व्हील्स है, और दूसरा वाला जो है जो स्पेयर व्हील है उसका 15 है। लेकिन 15 है तो उस पर फिर 65 के टायर्स दिए हुए हैं हाँ और इस पे जो है 55 के टायर्स दिए हुए हैं। तो मतलब जो रबर का जो टायर है उसका पोर्शन जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो टाइम और टायर मतलब बड़े हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छा लगा। ग्रिप बहुत अच्छी रही, मतलब 195 के टायर है और रफ रोड पे स्पेशली अच्छी लगी। या ऑफ रोड तो है नहीं गाड़ी, लेकिन फिर भी बहुत सारे रोड ऐसे, अभी तो पूरे जगह पे सब जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन ही है रोड, हाँ तो और बहुत जगह पे जो ट्रेंचेस है, मतलब सीमेंट की रोड बनाई हुई है और सडनली नीचे उतर रही है। तो उस टाइम पे मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आया या टायर का इशू आया, तो वैसा हुआ नहीं कभी। अभी ये ECU अपडेट वगैरह आ गए तो अभी आपने अभी तक ECU अपडेट किया नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा लगा कि मतलब गियर अटक रहे या मतलब? नहीं, एक्चुअली दो चीज़ें मुझे ऐसा फील हुआ, लेकिन बहुत सारे कार ओनर्स जो है बहुत सारे से मतलब जो 15-20 ईयर से चला रहे हैं उनको मैं पूछा तो इशू नहीं। मतलब एक इंसिडेंट ऐसे पकड़ो कि अगर गाड़ी आप स्लोप पे हो और सडनली आपको ब्रेक मारना पड़े और फिर वापस पिक लो, तो मतलब पिकअप दो तो जल्दी से पिकअप नहीं मिलता है में तो गाड़ी चढ़ जाता है। और जो लैग का है वैसे ऐसा बोलता है कि अगर थ्रॉट दे रहे हो उसके बाद जो है मतलब मिली सेकेंड्स में मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम है, रिस्पॉन्स कम है, क्योंकि जब ओवरटेक करते तो ऐसा लगता है कि ये इसकी ज़रूरत होती है। हाफ सेकंड का है, हाफ सेकंड अराउंड का है, मतलब गियर डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ वैसा उसमें भी गियर में भी जाएगा, लेकिन आप टाइम लगेगा। एक्सीलेटर पे पेडल पे पैर रख रहे हो और हाफ सेकंड के बाद आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो प्रिपेयर रहना चाहिए, मतलब कि मतलब एडवांस में रहो। बाकी AL03 का मतलब जो ECU है उसका मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन अगर जैसे लोग रेकमेंड कर रहे हैं तो आई विल गो फॉर AL04 मैं ले लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब AL03 भी कंफर्टेबल ही है मुझे। सो मैं वेट कर रहा हूँ कि लोगों के रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, स्टेबल है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि माइलेज अच्छा मिल रहा है उससे, क्योंकि फ्यूल का इंजेक्शन अच्छे हो रहा है और जो लैगिंग था वो कम हो रहा है, मतलब तो पावर भी अच्छी मिल रही है। मतलब जो बोल रहा है कि इको मोड सिटी बना दिया, हाँ सिटी को स्पोर्ट बना दिया, ऐसा बोल रहा है।